हेलो साथियों, आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। एनसीईआरटी क्लास 12th का जो फिजिक्स है उसका क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखेंगे। क्वेश्चन में कहा है कि इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का दो पार्ट है। दो विद्युत रोधी, पार्ट ए में देखिए दो विद्युत रोधी आवेशित कॉपर धातु के गोलों ए व बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक गोले पर आवेश 6.5 गुरुत्व 10⁻⁷ कूलम है, दोनों गोलों के बीच प्रतिकर्षण बल ज्ञात करो। दोनों गोलों की त्रिज्या बीच की दूरी की तुलना में क्या है, नगण्य है। तो यहाँ पर क्या है, दो आवेशित गोले हैं और ये दो के दोनों आवेशित गोले की जो त्रिज्या है वो बीच की दूरी की तुलना में क्या है, नगण्य है। तो ये मान लेते हैं दो आवेशित गोले हैं और इनके बीच की दूरी कितना है, 50 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो डिस्टेंस बच्चा कितना है, 50 सेंटीमीटर। तो क्या ये आर का मान हो गया 50 सेंटीमीटर। अगर चेंज कर ले तो 50 गुणित 10⁻⁻² क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। इसी को आप बदलेंगे तो 5 गुणित 10⁻⁻1 क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ये बच्चा आर की वैल्यू हो गई। कहा है कि अ, इनके यदि प्रत्येक गोले पर 6.5 गुणित 10⁻⁷ कूलम आवेश है। प्रत्येक गोले पर कितना है, 6.5 गुणित 10⁻⁷ कूलम। तो इस पर भी कितना है, 6.5 गुणित 10⁻⁷ कूलम आवेश है। कह रहा है कि इनके बीच प्रतिकर्षण बल ज्ञात कीजिए। तो इसके बीच जो लगने वाला बल है F का मान, वो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। आप जानते हैं F बराबर फार्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। वैल्यू को बच्चा पुट कर देते हैं तो वैल्यू F बराबर, यहां से इसका मान कितना होगा, 9 गुणित 10 घात कितना, 9। Q1 का मान 6.5 गुणित 10 घात कितना, -7। Q2 का मान 6.5 गुणित 10 घात कितना, -7। और बच्चा इनके बीच की दूरी कितना है, 5 गुणित 10 घात -1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से अगर आप 9 गुणित 6.5 गुणित 6.5 का अगर आप क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो ये जो बच्चा वैल्यू आएगा वो आपका आएगा कितना, 380.25। 6.5 में 6.5 को गुणा करेंगे और फिर 9 को गुणा करेंगे तो 380 दशमलव आपका लगभग 25। ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए ये 10⁻14, 10⁻7 और ये 10⁻7, तो 10 घात कितना हो जाएगा, -14। तो 10�9 गुणित 10 घात कितना हो जाएगा, -14। और यहाँ से इसका स्क्वायर 5 पचम 25 और 2 एक कम -2। अगर आप इसे काटें तो 10 घात कितना बचेगा, यहाँ -12 बचेगा। और 12 में से 9 के कितना बच जाएगा आपका, तो F बराबर 380.25 बटे कितना, 25 गुणित 10�9 गुणित 10 घात कितना, -12। 12 में से 9 के कितना बचेगा, 3 बच जाएगा, -3। तो अब 380 में 380.25 में अगर आप 25 से भाग देंगे तो लगभग ये बच्चा आपका आएगा 15.21। अगर इससे आप भाग लगाओगे 15 दशमलव आपका आएगा 21। मैंने गुणा कर लिया है, आप भी अगर चाहो तो कर सकते हो। 10 घात कितना, -3। और आप खुद ही ट्राई कीजिए, इस चीज को आप खुद ही ट्राई कीजिए। इतना क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। ये बच्चा क्या हो गया, वैल्यू। अगर यार आप दशमलव को इधर एक अंक खिसका दो तो F बराबर 1.521 होगा। 1.521 गुणित 10 घात कितना हो जाएगा। अब एक अंक कहाँ आप लाए हैं, बाएं साइड। जब बाएं साइड लेफ्ट लाते हैं तो लेफ्ट लाने पर हम एक यहाँ जोड़ देंगे तो -2 क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। तो इनके बीच लगने वाला जो बच्चा प्रतिकर्षण बल होगा वो कितना हो जाएगा आपका, इतना हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक बात का है, पार्ट बी में देखिए, कहा है यदि उपरोक्त दोनों गोलों को 2 गुना आवेशित कर दिया जाए तथा बीच की दूरी क्या कर दिया जाए, आधी कर दी जाए। ठीक है ना। अगर दोनों गोलों को 2 गुना आवेशित कर दिया जाए
और क्या कर दिया जाए यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, इसको क्या कर दिया जाए, इनके बीच की दूरी को आधी कर दिया जाए। तो यार बच्चा एक बात सुनिएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ से मैं आपको एक लॉजिक सिखा दे रहा हूँ। दो के दोनों आवेश, ये Q1 है और ये कितना है, Q2 है। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर दो के दोनों आवेश का मान समान है तो Q1 का मान Q2 का मान कितना है, Q मान लेते हैं, समझिएगा। और इस Q का मान कितना है, 6.5 गुणित 10 घात कितना, -7 कूलम। तो F बराबर जब आप रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, और यही जब आप लेते हैं तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बटे कितना, R स्क्वायर, क्योंकि Q1 का मान Q रखेंगे, Q2 मान Q रखेंगे, Q स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका फार्मूला बनता है, और इसी फार्मूले के तहत हमने इसको क्या किया, सॉल्व किया, और ये वैल्यू आपको कितना मिल गया, F बराबर कितना मिल गया आपका 1.521 गुणते 10 घात -2 न्यूटन मिल गया। ये इतना मिल गया, ये F की वैल्यू हो गई। अब अगले पार्ट में, पार्ट बी में क्या कहा है, पार्ट बी में कहा है कि अगर इन दोनों आवेशों को, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों आवेशों क्या कर दिया जाए, दो गुना कर दिया जाए, ठीक है ना, इन दोनों आवेशों क्या कर दिया जाए, दो गुना कर दिया जाए। तो लो भैया, ये आवेश और ये आवेश कितना था, Q था, ये आवेश कितना था, Q था, और Q का मान 6.5 गुणित 10 घात -7 कूलम था, ये भी 6.5 गुणित 10 घात -7 कूलम था, Q था, समझिएगा। अभी वैल्यू मत रखिए, कह रहा है दो गुना कर दिया जाए, लो भैया दो गुना कर दिया गया, और इनके बीच की दूरी तो R थी, कितनी थी, R, ये क्या था, R का मान कितना था, 50 था, तो दूरी को क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए। तो लो भैया दूरी को क्या कर दिया गया, आधा कर दिया गया। अगर दूरी को आधा कर दिया गया तो F डैश क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q इंटू 2Q, बताइए, बटे क्या हो जाएगा, R स्क्वायर, तो R/2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चा यहाँ से ध्यान दीजिएगा, F डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दो दूना 4Q स्क्वायर, ठीक है ना, और ये बच्चा आपका R स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, ये कहाँ जाएगा, ऊपर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 चौक 16, 16Q स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा, R स्क्वायर। अगर आप यहाँ से देखें, F डैश बराबर 16 को बाहर निकाल लीजिए, क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बटे R स्क्वायर हुआ कि नहीं, बताइए, क्या ये फार्मूला आपको बन गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब आप यहाँ से, ये किसका मान है, ये भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बटे R स्क्वायर, क्या ये यही F है क्या, जो पहले कंडीशन वाला था। तो अगर ये कंडीशन है तो बच्चा हम यहाँ क्या कर सकते हैं, तो F डैश बराबर हम लोग लिख सकते हैं 16 गुणते, क्या ये F की वैल्यू है, तो हम F लिख सकते हैं। तो F डैश बराबर कितना हो जाएगा, 16 गुणते F का मान 1.521 गुणते 10 घात -2 न्यूटन, ठीक है ना। अब क्या करिए, इसमें आप गुणा कर दीजिए। अगर बच्चा आप यही गुणा करते हैं तो ये 24.33 आएगा, 16 में इतने गुणा करोगे तो 24.33 गुणते 10 घात -2 न्यूटन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, F डैश का मान होगा, जब आवेश को हम दो गुना कर देंगे और दूरी को बेटा क्या कर देंगे, यहाँ पर आधा कर देंगे, तो लगने वाले बल का मान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है ना। ये लगने वाले बल का क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में एक बात कहा है, क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या देखते हैं, 13, और यहाँ स्क्रीन पर हमने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 13 लगाया हुआ है। इसका हम थोड़ा सा ही पार्ट मिटाते हैं, केवल इतना पार्ट मिटाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो 12 से संबंधित है। क्वेश्चन को आप पढ़िए और देखिए, समझिए क्या कहा है, और फिर हम लोग इस पर बात
करते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 13। मान लीजिए प्रश्न 12 में, मतलब ये जो प्रश्न 12 था, ये प्रश्न 12 का ही पार्ट है, जो इतना मैंने छोड़ा है। कहा कि प्रश्न 12 में ए व बी समान आकार के हैं तथा एक तीसरा समान आकार का अनावेशित गोला पहले प्रथम गोले के संपर्क में लाया जाता है, तत्पश्चात दूसरे गोले के संपर्क में लाया जाता है तथा अंत में हटा लिया जाता है। अब ए व बी के बीच नया प्रतिकर्षण बल कितना होगा? तो आओ यार बच्चा, हम लोग देखते हैं कि अब ए और बी के बीच नया प्रतिकर्षण बल क्या होगा। कहा है कि ये ए है, समझिएगा 12 में ए और ये 12 का बी। इस पर आवेश जो होता है वो 6.5 गुणित 10 घात माइनस 7 कूलम आवेश होता है। इस पर भी 6.5 गुणित 10 घात माइनस 7 कूलम आवेश होता है। ये कहाँ कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है। और इसी आकार का एक गोला क्या लाते हैं? सी। ये सी है और इस पर जो आवेश है वो कितना है? 0 है। इस पर जो आवेश है क्यू बी वो इतना है और यहाँ पर क्यू ए का मान कितना है? इतना है। और यहाँ पर जो आवेश है क्यू सी वो कितना है बच्चा? 0 है, क्योंकि इस पर कोई आवेश नहीं है, अनावेशित गोला है। कैसा है? अनावेशित गोला है। ठीक है ना? अनावेशित गोला है तो बच्चा इस पर कोई आवेश ही नहीं रहेगा। ठीक है ना? अब यहाँ पर कहा क्या है कि जो तीसरा गोला है, मतलब सी वाला, इसको पहले किसके संपर्क में लाया जाता है? ए के संपर्क में। लाओ भैया, ये ए के संपर्क में, ए के संपर्क में किसको लाया है? सी। तो भैया ए के संपर्क में सी को लाया है। अब ए के संपर्क में जब गोला सी को लाया है तो आप जानते हैं कि ए के संपर्क में अगर सी को हम लाते हैं तो दो को दोनों जुड़ता है। अगर जुड़ता है तो आवेश का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। सॉरी, ए और सी को जब हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं, तो इस पर आवेश का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। और जो आवेश का स्थानांतरण होता है, इनके आवेशों के योग के, मतलब जो नया आवेश आएगा क्यू ए डैश और क्यू सी डैश, इनके आवेशों के योग के, इनके आवेशों के योग के, मतलब इनके आवेशों क्या करेंगे? जोड़ेंगे और जितने आवेश है उसके नंबर से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो इस पर आवेश कितना है? 6.5 गुणित 10 घात माइनस 7 और प्लस इस पर 0 आवेश। कितने आवेश हैं? 2, तो 2 कर देंगे। तो यहाँ से क्यू ए डैश बराबर क्यू सी डैश बराबर, अगर हम इसको आधा कर लें, 2 तिहाई 6 दशमलव 2 दूना 4 और 2 पंजे 10 गुणित 10 घात कितना? माइनस 7 कूलम। इसका मतलब कि जो ए है, अब ए पर इसके संपर्क कराने से, और ये आपका सी है, सी और ये ए, अब इस पर इतना आवेश नहीं रह गया, बल्कि इनको टच करा देने से इस पर जो आवेश की मात्रा हो गई वो 3.25 गुणित 10 घात माइनस 7 कूलम हो गया। और सी पर कितना आवेश आ गया? 3.25 गुणित 10 घात माइनस 7 कूलम हो गया, जो कि पहले आवेश कितना था? 0 था। ठीक है ना? अब जब सी पर आवेश आ गया तो इस सी को उठाते हैं, कहाँ ले जाते हैं? बी के पास। तो लो भैया, ये क्या है? बी है। बी पर आवेश 6.5 गुणित 10 घात कितना? माइनस 7 कूलम है। और इसी के पास ले जाके किसको रख देते हैं? सी को रख देते हैं। और कौन वाला सी? जिस पर अब आवेश आ गया है, ये आपका बी और ये सी। सी वो वाला जिस पर आवेश आ गया है। कितना आवेश आया है? 3.25 गुणित 10 घात माइनस 7 कूलम। अब इन पर क्या आएगा? समान मात्रा में आवेश आएगा। तो यहाँ से क्यू बी आपका जब डबल डैश लेंगे और आपका क्यू बी डैश लेंगे और यहाँ से क्यू सी लेंगे तो क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा। तो वो आपका हो जाएगा 6.5 गुणित 10 घात माइनस 7 प्लस 3.25 गुणित 10 घात कितना? माइनस 7 बटे कितना हो जाएगा बच्चा? 2 हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये आपका, तो यहाँ से अगर आप चाहो तो इनको क्या करो? आप जोड़ोगे।
अगर बच्चा आप इन्हें जोड़ोगे, जरा ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे जोड़ के आपको बता दे रहा हूँ, तो ये 9.75 आ जाएगा। इनको जोड़ोगे तो 9 दशमलव कितना हो जाएगा, 75 आ जाएगा। गुणित 10 घात कितना हो जाएगा, -7 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहीं से बच्चा जब आप क्या करोगे, इसको भाग दोगे, 2 चौक 8, और यहाँ पर आपका एक बचा 17 हुआ, 2 8 16, और यहाँ पर आपका 7 हुआ। तो 4 दशमलव आपका कितना हो जाएगा, 8 7, और एक बचेगा तो 10 हो जाएगा। 5 गुणित 10 घात -7 कूलम, इतना आपका आवेश। इसका मतलब क्या है कि अब जब हम B को अलग रखेंगे, किसको, B को, और ये आपका C, तो B पर कितना आवेश आ चुका होगा, 4.875 गुणित 10 घात -7 कूलम, और C पर 4.875 गुणित 10 घात -7 कूलम का आवेश आ गया होगा। ठीक है ना। अब कहानी क्या कहा है सुनिएगा। इसमें कहा कि मान लीजिए प्रश्न 12 में गोले ए व बी समान आकार के हैं तथा एक तीसरा समान आकार का अनावेशित गोला पहले प्रथम गोले के संपर्क में लाया जाता है। तो पहले गोले के संपर्क में लाया गया सी को, तो इस पर यह आवेश और सी पर यह आवेश आ गया। कहा है तत्पश्चात दूसरे गोले के संपर्क में लाया जाता है, किसको, सी को। दूसरा गोला कौन है, बी। बी के संपर्क में क्या किया जाता है, इसको बच्चा क्या कर दिया जाता है, संपर्क में लाया जाता है। जैसे इसके संपर्क में लाया जाता है, तो B पर जो आवेश की मात्रा होती है वो आपका 4.875 गुणित 10 घात -7 कूलम हो जाता है, और C पर भी 4.875 गुणित 10 घात -7 कूलम हो जाता है। कहा है कि तथा अंत में हटा लिया जाता है, मतलब बी से हटा दिया जाता है। अब ए व बी के बीच नया प्रतिकर्षण बल ज्ञात कीजिए। तो भैया दूरी वही है, दूरी कितना, पहले 50 सेंटीमीटर था, अब भी दूरी वही है। तो यहाँ पर अब जो हमारा वैल्यू मिल गया बेटा, कहा क्या है, कहा है कि अब उसे, किसको, ए को, ए, और ये बच्चा बी। अब ए और बी, ए पर कितना है, 3.25 गुणित 10 घात -7 कूलम, और बी पर आपका सी, बी पर कितना है, 4.875 गुणित 10 घात -7 कूलम, और इनके बीच की दूरी बच्चा कितना है, 50 सेंटीमीटर। तो अब बताओ यार, क्या ये Q1 का मान हो गया 3.25 गुणित 10 घात -7 कूलम, क्या ये Q2 का मान हो गया 4.875 गुणित 10 घात -7 कूलम, और यहाँ पर R का मान 50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर को देखो हम लोग चेंज किए हैं, तो 5 गुणित 10 घात -1 मीटर आया है। अब लगने वाले बल का मान पूछा है, तो यार भाई मेरे, क्या आपको फार्मूला पता है? अगर फार्मूला पता है तो आप उस फार्मूले में क्या करेंगे, इसको रख सकेंगे। अगर आप बच्चे यहाँ पे क्या करते हो, रखते हो, तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। और इस फार्मूले पे जब आप रखते हैं तो इसका मान 9 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा, 9। Q1 का मान 3.25 गुणित 10 घात कितना, -7, और Q2 का मान 4.875 गुणित 10 घात -7, और इनके बीच की दूरी बच्चा कितना है, 5 गुणित 10 घात -1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसी को आप क्या करते हैं, अगर बच्चा सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसी को सॉल्व करते हैं तो देखिए, पहला नंबर ये घात 7 है, ये 7 14 हो जाएगा, 14 में से 9 गए कितना बचेगा, 5 बचेगा, 10 घात -5, 9, 3.25 और 4.875, अगर इन तीनों का गुणा करोगे, 9 का, 3 का और ये 4 का, अगर आप गुणा करोगे तो बच्चा आपका हो जाएगा 142.44। तो यहाँ से F बराबर आपका 142.44 आएगा। किसका, 9 का गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे और इसका गुणा करेंगे, तो 142.44 आएगा। और यहाँ से बच्चा क्या करेंगे, 7 7 14, 14 में से 9 गए, आपका कितना बच जाएगा, 10 घात -5, 9 5 14, और यहाँ से 5 पचम 25, 25 हो जाएगा,
और यहाँ पर 10 घात कितना -2, 10 घात -2 कट गया तो -3 बच गया यहाँ पर। तो आपका f बराबर, और 142.44 में जब हम 25 का भाग लगाएंगे तो बच्चा आपका 5.69 बचेगा। कितना बचेगा? 5.69 आएगा। 5.69 गुणित 10 घात -3 क्या हो जाएगा? न्यूटन। तो ये बच्चा क्या हो गया? आपका लगने वाले बल का मान हो गया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन में मिलेंगे फिर से। तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, हमारा ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व कराना आपको पसंद आ रहा है, तो आप जरूर वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दिया करें। ठीक है, कमेंट आप जरूर किया करें जो भी आपकी प्रतिक्रिया हो। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन को आप क्या कहते हैं दबा लें, ताकि जब भी हम वीडियो को डालें तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाया करे। थैंक यू साथियों।